हेलो मित्रों, आज मैं याद करवाऊंगी आपको केंद्र सरकार की योजनाएं जो कि इस पीढ़ी में दिया हुआ है। आज हम सिर्फ 2014 की योजनाएं याद करेंगे। उसके अलावा एक एक पार्ट करके हम 15, 16, 17 का भी योजना याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, जो भी इस पीढ़ी में योजना दिया हुआ है वो बड़ा क्रम से दिया हुआ है, मतलब एग्जैक्ट क्रम से दिया हुआ है। ये देखिए जुलाई, ये नमामि गंगे योजना जो है जुलाई है, ये फिर अगस्त है, ये देखिए सितंबर है, इसी तरीके से दिया हुआ है। तो अगर आप इसको क्रम में याद कर लेते हैं योजना का, तो फिर आपको मंथ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और 2014 की योजना है, ये भी याद नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगा ये एग्जैक्ट डेट याद करने में। तो देखिए उतना मेहनत तो हम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि हम ऐसा सोच के तो एग्ज़ाम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं देते कि हमें थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको बहुत आसानी से ईजी वे में मैं आपको मंथ और ईयर याद करवा दूंगी तो ये थोड़ा सा याद हो जाएगा। जैसे देखिए मैं कैसा याद की, इसमें भी आप थोड़ा सा हिंट मैं आपको बता दूंगी कि कैसे याद करेंगे। देखिए ये 2014 है ना, तो यहाँ पे 20 का आधा है 10। ठीक है, बस 2-3 बार आपको लिखने की जरूरत है। यहाँ पे ये देखिए 28 है, तो कैसे याद करेंगे, इसी नंबर से ढूंढिए आप 28 कैसे बनाएंगे। ये 14 दूनी 28, यहाँ पे आपने पहले योजना में क्या किया, आधा कर दिया, 20 का आधा कर दिया 10। ये 14 है तो 14 दूनी 28 कर दिया, इस तरीके से। फिर ये देखिए ये 20 है, 2014 है, तो यहाँ पे बस एग्जैक्ट याद कर लीजिए, 4 1 5 जोड़ दीजिए तो 25 हो जाएगा। मतलब 4 1 5 हो गया, 5 5 25, ऐसे करके कुछ भी करके, मतलब जोड़ घटाओ कैसे भी करके, बस 5-7 योजना है, उसका एग्जैक्ट डेट आप याद कर सकते हैं आसानी से। मुझे लग रहा है ये दो तो आपको याद भी हो गया होगा अभी का अभी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका सीक्वेंस याद करवा दूँ। अगर हम एक एक याद करते हैं ना योजना, तो जैसे कि आप यूट्यूब पे देखेंगे हर योजना के लिए एक अलग ट्रिक, तो वो थोड़ी मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि थोड़ी क्या बहुत, मेरे से तो नहीं होगा वैसे याद। तो हम क्या करेंगे कि 2014 की सारी योजना एक बार याद कर लेते हैं और इसका आपको सीक्वेंस में याद करवा दूंगी, जिससे कि आपका मंथ और ईयर दोनों ही कवर हो जाएगा। ठीक है, और मंथ ईयर याद रहेगा तो 4 ऑप्शन में मैक्सिमम चांस है कि जो पुरानी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उसको पहचानना, मतलब आंसर को निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। जो नई योजना है ना, उसमें हो सकता है कि डेट के साथ, एग्जैक्ट डेट के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करें, बट पुरानी योजनाओं का आपको मंथ और ईयर याद है तो आसानी से आप आंसर कर लोगे। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे देखेंगे, जो मोदी जी की सरकार बनी वो 2014 में बनी। ठीक है, 2014 में बनी ना, तो वो देखिए संत आदमी है, संत आदमी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो गंगा स्नान करके, मतलब संत आदमी है तो भाई गंगा स्नान तो करेंगे ही ना। तो ऐसे गंगा स्नान मतलब नमामि गंगे योजना आते आते वो शुरू कर दिया। ठीक है, फिर अपने जो सांसद थे, अपने जो मंत्रीगण थे, उनके सांसद थे, उनको एक मंत्र दिया। उन्होंने बोला देखो मित्रों, जन ही धन है। ठीक है, जन ही धन है। सबसे पहले उन्होंने स्नान किया, गंगा में स्नान किया, फिर बोला सबको बुलाए, मीटिंग में बुलाए, फिर बोले देखो जन ही धन है, जन ही धन है। ठीक है, देखिए एक नेता के लिए, एक लीडर के लिए, एक सोशल सर्वेंट के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, एक नेता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, पब्लिक ही तो होती है ना। जितनी पब्लिक जिस नेता को सपोर्ट करेगी, जिस पार्टी को करेगी, वो उसका ज़्यादा चांस होगा कि वो जीतेगा। तो एक नेता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, जन ही धन है। तो नेता, ये मोदी जी यही बताएंगे, देखो आपको इंडिया के लोगों को अपने फेवर में करना है ना। मतलब समझाए सारे सांसद को कि देखो जन ही धन है, तुम्हारे लिए जन ही धन है। जितनी ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट करेगी, आपकी सरकार बने या ना बने, आप जरूर अपने क्षेत्र से जीतोगे। तो ये बात सबको समझ आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले गंगा स्नान किया, फिर क्या बोला उन्होंने सारे अपने सांसदों को कि देखो जन ही धन है, जन ही धन है। ठीक है, तो दूसरा योजना हो गया आपका जन ही धन है। अच्छा अच्छा, ये जन धन जो था ये कहाँ पे बनाना था, ये तो उन्होंने समझा दिया कि देखो जन ही धन है, लेकिन ये जन कहाँ का होना चाहिए, इंडिया से बाहर का नहीं, इंडिया का होना चाहिए ना, तो मेक इन इंडिया। तो उन्होंने गंगा स्नान किया, फिर बोला देखो जन ही धन है, जन ही धन है। ठीक है, और मेक इन इंडिया, ये जो जन धन है ना, ये मेक इन इंडिया, इंडिया के जनता को धन बनाओ। मतलब इंडियन जनता जो है ना, वही तुम्हारी धन है, बाहर की नहीं, नेपाल की और पंजाब, मतलब नेपाल की, अमेरिका की नहीं, है ना। तो जन ही धन है कहाँ की, मेक इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा जो योजना होगा, तो सारे सांसद समझ गए। ठीक है, तो सारे इनके सांसद समझ गए, तो सांसद आदर्श, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आदर्श सांसद बन के आपको दिखाना पड़ेगा। तो आदर्श सांसद बनना पड़ेगा, और वो भी ग्राम में अगर बनाते हैं तो देखिए गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, कहते हैं ना कि गांव के लोग सीधे साधे होते हैं। तो आप गांव में अपनी छवि सुधारिए, एज ए सांसद आदर्श सांसद बनिए, गांव के लोगों को अपने फेवर में कीजिए। ठीक है, आज भी आप देखेंगे मोदी जी के नाम पे ना गांव में मतलब लंबी लंबी बहस चलती है। तो बस सांसद समझ गए यहाँ से। अच्छा, तो अब क्या हुआ, अब ये बात समझ गए कि भाई जन ही धन है, और ये जन धन कहाँ बनाना है, इंडिया में बनाना है, मतलब मेक इन इंडिया। अच्छा, तो मेक इन इंडिया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आदर्श संसद बनेगा, वो भी गांव के लोगों के सामने। ठीक है, अच्छा तो अब क्या हुआ, अब बात सारी समझ गए इनके सांसद, फिर अपने मिशन पे निकल गए, और इंद्रधनुष यानी कि 7 दिन,
7 रंग होता है ना इंद्रधनुष में। तो अब ये जो सांसद थे अपने मिशन पे निकल गए और हफ्ता के 7 दिन, मतलब एक सप्ताह में जो 7 दिन होता है 7 दिन एकदम ग्रामीण लोगों की सेवा करने लगे। तो 7 दिन से ना आपको इंद्रधनुष याद आ जाएगा। ये जो है योजना आपका 2014 की है, ठीक है। और ये जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, तो जिससे कि ये जो डिटेल है ना आप याद कर लोगे, ठीक है। मैं डिटेल यहाँ पे आपको नहीं याद करवा रही हूँ। तो सारी योजना याद हो गई, बहुत छोटी सी है योजना। कैसे, देखिए 2014 में सबसे पहले क्या किए, मोदी जी आए तो गंगा स्नान किए, फिर मीटिंग बुलाए, बोले देखो जन ही धन है और ये जन धन कहाँ बनाना है आपको, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको आदर्श सांसद बनना है। और किसको उन्होंने टारगेट किसको किया, ग्राम को, मतलब गांव, गांव के लोग सीधे साधे होते हैं ना। तो इस तरीके से ये पूरा, देखिए मंथ सॉरी ईयर तो याद हो गया ना। अब मंथ का सीक्वेंस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जुलाई से शुरू हुआ, जुलाई, ये देखिए दूसरा अगस्त, तीसरा दिखाती हूँ आपको, तीसरा देखिए, तीसरा है आपका सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, देखिए जुलाई अगस्त सितंबर, ये देखिए अक्टूबर, और एक नवंबर को गैप करके बस दिसंबर पे आ जाना, ठीक है। 5 योजना याद किए तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, उसके बाद नवंबर गैप करके दिसंबर। तो इसमें आपको ईयर भी याद हो गया और मंथ भी याद हो गया। और मैं आपको याद करवा चुकी हूँ 2 का एग्जैक्ट डेट भी याद करवा चुकी हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ये याद करने के लिए बस क्या कीजिएगा, जब भी लिखिएगा आप नमामि योजना तो 2014, तो 2014 में ये 20 आ रहा है तो 20 का आधा कर दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, पहले वाली योजना में क्या करना है, नंबर का आधा कर देना है, दूसरे वाले में क्या करना है 14 दूनी 28 कर देना, ठीक है। फिर तीसरे में देखिए क्या करना है, तीसरा में जो है आपका, तीसरा में तो मुझे नहीं मिला ट्रिक, तो बस 25 कर लीजिए ना, 25 याद, अच्छा नंबर है, याद हो जाएगा। और बिहार के जो लोग हैं वो हमेशा जेपी आंदोलन का जिक्र करते हैं कि भाई ये जेपी आंदोलन का जगह है बिहार, तो यहाँ से कोई भी आंदोलन बड़ा हो सकता है। वैसे मतलब हमेशा हम रेफरेंस देते हैं ना जेपी आंदोलन का, तो आपको पता होना चाहिए कि जेपी जी का जो जन्म था वो 11 अक्टूबर को हुआ था। तो 11 अक्टूबर यहाँ से भी आपको याद आ जाएगा, ठीक है। जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, तो 1-2 बार याद कीजिएगा तो आपको पूरा ही एग्जैक्ट याद हो जाएगा। फिर मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये 25 का है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये जो मिशन इंद्रधनुष अभियान है, ये जो है 2020 में, इसका उद्देश्य क्या था, तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को समाप्त करना था, सॉरी प्राप्त करना था। मतलब टीकाकरण बीमारी से रिलेटेड था। पूछा जाता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है वो क्या चीज़ से है, तो बीमारी से है, टीकाकरण से है, ठीक है, संपूर्ण टीकाकरण का। अच्छा, इसमें कितनी बीमारियों का जो टीका है वो शामिल है, तो कि 7 बीमारियों का है। डिप्थीरिया का है, काली खांसी, टेटेनस, पोलियो, टीबी और हेपेटाइटिस। मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF शेयर कर दूंगी, आप देख के वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना, ये इसमें 7 बीमारी दिया हुआ है। और मैं इसको ट्रिक से याद भी करवाई थी कि 7 दिन भाई मिशन पे निकल गए थे, 7 दिन काम करते थे। तो 7 दिन इंद्रधनुष देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा। और 7 बीमारी था, ये बीमारी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। और चलिए अगला भी देख लेते हैं हम। इसी तरीके से मैं आपको 2015 का भी याद करवा दूंगी। सबसे ज़्यादा 2015 का ही योजना है। देखिए इसमें नमामि गंगे में क्या था, तो ये शुरुआत की गई थी 10 जुलाई 2014 को। जल संसाधन मंत्रालय, मंत्रालय भी पूछा जाता है, तो जल संसाधन मंत्रालय। अब नमामि गंगे, गंगा का तो जल से ही संबंध है ना, तो जल मंत्रालय का ही ये होगा योजना, आसानी से पता हो जाएगा। नेक्स्ट उद्देश्य की बात करें तो गंगा नदी को संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, गंगा बहुत गंदी हो गई है ना, कचरा आदमी फेंक देता है उसमें, तो उसका शुद्धिकरण से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो ये शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त को 2014 को। और वित्त मंत्रालय, देखिए जन धन की बात हो रही है, धन तो वित्त मंत्रालय से ही जाएगा ना संबंध, तो इसका ये भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट उद्देश्य क्या था, तो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खुलवाना था। क्योंकि देखिए जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सुविधा दी जाती है, किसी तरीके का फंड दिया जाता है, तो क्या होता है कि जब अपने घर में अकाउंट नहीं होता है किसी का, तो दूसरे के अकाउंट के थ्रू आता है, तो फिर उसमें पैसा खाने का डर होता है ना। तो इसीलिए बोला गया कि भाई हर किसी के घर में, मतलब हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। तो इस उद्देश्य से ये खोला गया था। मतलब जो भी योजना के तहत जो पैसे आते हैं बीच में खाया नहीं जाए, डायरेक्ट भाई जिसको लाभार्थी हैं उनको मिले, इस वजह से ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके थे, ठीक है। ये भी रिकॉर्ड है एक। और लाभ इसमें क्या है, मतलब इस योजना के तहत जो लाभ दिया जाता है वो क्या है, तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा है, ठीक है। तो जीवन बीमा कितने का है, ये कम, जीवन बीमा कितने का है, कम है, 30,000 का है, लेकिन दुर्घटना बीमा कितने का है, 2 लाख का है, ठीक है। और मेक इन इंडिया में देखिए, तो मेक इन इंडिया से समझ आता है ना आपको कि भाई इंडिया में जो भी बनाना है तो इंडिया में बनाओ, है ना।
ताकि रोजगार मिले इंडिया के लोगों को। तो शुभारंभ हुआ था कब? 25 सितंबर 2014 को, और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो आदर्श सांसद की बात करें तो आदर्श सांसद और ग्रामीण लोगों के सामने बनना था ना आदर्श सांसद। तो देखिए जेपी आंदोलन मैं आपको यहाँ पे याद करवाई थी। जेपी आंदोलन, जेपी जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर को। तो बस एग्जैक्ट डेट आपको पता चल जाएगा यहाँ से। उद्देश्य क्या था? तो प्रत्येक सांसद को 2019 तक 3 गाँव को, ठीक है, 2019 तक 3 गाँव को, और 2024 तक, मतलब जो अभी जो आने वाला है इलेक्शन, अगला इलेक्शन है ना 2024 में, तो 2024 तक कितना करना था? कुल 8 गाँव को गोद लेकर विकास करना था, विकसित करना था। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब देखिए यहाँ पे मैं बताई थी ना कि गांव के जो लोग हैं ना उनके सामने आदर्श बनना था, उनका आदर्श बनना था, आदर्श सांसद बनना था। तो इसके लिए क्या होगा? गांव का भाई विकास करेंगे, रोड, नाली, स्कूल वगैरह और स्वास्थ्य की सुविधा प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से किया जा सकता है ना। तो आप इसको बहुत आसानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। पहले क्या था? 2019 तक क्या था? 3 गांव, और 2024 तक 8 गांव। तो देखिए 2024 में 8 गांव था और 4 दूनी 8, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। वैसे तो याद हो गया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि गंगा कैसे सीक्वेंस क्या होगा। तो स्टार्ट तो आपका जुलाई से होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर गैप करके दिसंबर, 5 योजना हो गया। ठीक है, मंथ हो गया इनका। सीक्वेंस क्या हो गया भाई? संत आदमी है मोदी जी, तो सबसे पहले नहाए, नहा के फिर क्या किए? मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के अपने सांसदों को समझाए कि देखो जन ही धन है, और ये धन कहाँ बनाना है? मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाना है भाई? आदर्श सांसद बन के गाँव के लोगों के सामने आदर्श सांसद बनो। गाँव के लोगों को क्यों टारगेट किए? क्योंकि भाई सीधे साधे लोग होते हैं ना, तो बस इस तरीके से। तो अपने मिशन पे निकल गए, सारे सांसद अपने मिशन पे निकल गए, और इंद्रधनुष की तरह 7 दिन, हफ्ते का 7 दिन जम के काम करने लगे। ठीक है, और टारगेट भी दिया गया था कि भाई 2019 तक आपको 3 गाँव को विकसित करना था, विकास करना था। ठीक है, और जो 2024 का इलेक्शन आएगा तब तक आपको 8 गांव का विकास कर देना है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ये PDF मैं आपको वहाँ दे दूँगी। ठीक है, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं आपको सब्सक्राइब करने को नहीं बोलती हूँ, और लाइक के साथ आप एक कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। और इसके अलावा मैं 2015, 16, 17 जो भी योजनाएं हैं ना केंद्र सरकार की स्पीडी में, वो सारा मैं एक एक करके याद करवा दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।